हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं 12th व ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या है कैरियर ऑप्शन। जी हाँ, ये जो समय है जून और जुलाई का बड़ा टिपिकल समय होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो स्टूडेंट 10th पास करके आया हो, क्योंकि उसे 10th पास करने के बाद सब्जेक्ट को चूज करना होता है, अपनी एक स्ट्रीम पकड़नी होती है और उस स्ट्रीम में आगे जाकर के उसे अपना कैरियर बनाना होता है। ये जो समय है ये बड़ा टिपिकल होता है उन सब बच्चों के लिए जो 12th पास करके आए। कि 12th पास करने के बाद में जैसे 12th तक तो बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन चलते हैं, लेकिन उसके बाद में जो है ना उन्हें डिसाइड करना होता है कि पर्टिकुलर मुझे कौन से सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना है। ये सब चीजें उनको ध्यान में रखनी होती है। ये समय टिपिकल है आफ्टर जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या चूज करना है और कैसे उन्हें अपना कैरियर बनाना है। इसके साथ साथ सिर्फ ये जो सेशन होगा ये सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए नहीं, उन माता पिताओं के लिए भी है, क्योंकि जब बच्चा 10th कर चुका है या 12th कर चुका है या ग्रेजुएशन कर चुका है तो ऐसी स्थिति में उनके साथ वो कौन से कैरियर ऑप्शन का यूज करे ताकि इन द फ्यूचर उनका एक बेहतर कैरियर बन सके। तो ये सेशन आज का खास है कि क्या क्या है कैरियर ऑप्शन 12th व ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए। तो चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जी हाँ, पहली चीज तो वर्तमान जो टेक्नोलॉजी का समय है, इस टेक्नोलॉजी के समय में आपको बहुत जगह आपको ये सेशन मिल जाएंगे कि जहां पर आपको बताया जाएगा कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो चर्चा करेंगे ये कॉमन फैक्टर के ऊपर चर्चा करेंगे कि सामान्यतः ऐसा हो सकता है, कॉमन के साथ साथ हम स्पेसिफाई भी होने की कोशिश करने वाले हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले 12th की बात करें कि आफ्टर 12th जो है ना हमारे लिए कहां कहां पर कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। आफ्टर 12th का मतलब है कि बच्चे ने 10th के बाद अपनी एक स्ट्रीम चुनी, क्योंकि सामान्य यदि हम बात करें कि एक बच्चा 10th में है और 10th पास करने के बाद वो आगे जब 11वीं कक्षा के अंदर जाता है, 11th के अंदर जाता है, तो 11th के अंदर उन्हें यहाँ पर अपने सब्जेक्ट चुनने होते हैं। सब्जेक्ट नहीं चुनने होते, उन्हें यहाँ पर अपनी स्ट्रीम चुननी होती है। स्ट्रीम का मतलब है कि भैया क्या आप आर्ट्स स्ट्रीम में जा रहे हो, या आप साइंस बैग स्ट्रीम के अंदर जा रहे हो, या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहे हो, या फिर आप कंप्यूटर स्ट्रीम में जा रहे हो, या फिर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम में जा रहे हो। एग्रीकल्चर की बात करें इस स्ट्रीम में जा रहे हो, मतलब अलग अलग स्ट्रीम यही से डिसाइड हो जाती है। आर्ट्स की बात करें इसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं बहुत सारे, या आप साइंस के अंदर आते हो क्या, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहे हो, इसके अंदर फिर आगे जाकर के बहुत सारी चीजें आएंगी। कंप्यूटर स्ट्रीम में जा रहे हो क्या, कंप्यूटर में आगे बहुत सारी आ जाएंगे, डाटा हार्डवेयर नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग है, या फिर दूसरे कोर्सेज है, BCA वगैरह है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हो, या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम के अंदर जा रहे हो। ये बात यहां से आ जाती है। इसके बाद जब बच्चा 10th के बाद में बच्चा आ गया आपके 12th, और इस 12th को उन्होंने कर लिया पास, तो 12th पास करने के बाद फिर उनके बड़ी समस्या होती है। यहां तक तो समस्या नहीं होती कैरियर को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि यहां तक तो वो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट आर्ट्स की बात करें तो सामान्यतः किसी स्कूल में जाएंगे तो आपको आर्ट्स के रूप में कहीं पर हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर मिल जाएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मिल जाएगी, कहीं पर हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशियोलॉजी मिल जाएगी, कहीं पर हिंदी मिल जाएगी। साथ ही अपने जैसे अपनी इच्छाएं होती है उन सब्जेक्ट के साथ हम लोग 12th कर लेते हैं। साइंस में जाएंगे तो आपको साइंस फिजिक्स से, एक साइंस मैथ से कर लेगा और कोई साइंस बायो से कर लेगा। कॉमर्स में जाएंगे तो वह इकोनॉमिक्स या आपकी इकोनॉमिक्स होगी, अकाउंटिंग वगैरह होगी। कंप्यूटर की बात करें तो यहां पर होगा, या फिर एग्रीकल्चर की बात करें। अब लेकिन समस्या आती है 12th के बाद। तो 12th के बाद में बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। 12th के बाद में सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे साइंस की ओर। कहां चले, साइंस की ओर। कि सर 12th के बाद साइंस के अंदर कहां कहां पर कैरियर ऑप्शन जो है वो हमारे लिए खुलते हैं। यदि किसकी बात करें, साइंस की बात, तो साइंस के अंदर सामान्यतः हम बात करते हैं कि सर 12th के बाद साइंस में हमारे दो सब्जेक्ट थे। एक तो साइंस हमने की थी मैथ के साथ 12th की थी, है ना। 12th हमने की थी एक तो मैथ के साथ और एक हमने की थी बायो के साथ। किसके साथ की थी, बायो के साथ। यही तो आता है कि भाई मुझे साइंस था, मैथ साइंस था, या बायो साइंस था, मतलब इसी की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर। यदि हम बात करें इनके साथ तो यहाँ पर यदि मैं कॉमन की बात करूं, सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर की बात करूं कि कॉमन फैक्टर में हमारे लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कॉमन फैक्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, अपने आर्मी के अंदर जा सकते हैं, हम यहाँ पर आपके जा सकते हैं नेवी के अंदर जा सकते हैं, हम यहाँ पे जा सकते हैं आपके, है ना, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, और हम यहाँ पे जा सकते हैं आपके एयर फोर्स के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे लेवल जो है एंट्री लेवल, याद रखना इसके अंदर एंट्री लेवल जो है ये एंट्री लेवल दो टाइप के होते हैं।
एक तो यहाँ पर होता है ऑफिसर लेवल की बात करें, मतलब सीनियर ऑफिसर और एक जूनियर जेओ के रूप में और एक एसओ के रूप में। जेओ की बात करें तो इनकी जो एग्जाम होती हैं, इस जेओ की जो एग्जाम होती हैं ये डिपेंड करते हैं आपके इस जेओ आर्मी में जाना है या नेवी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है, या इसके अलावा हम सीनियर ऑफिसर के रूप में जा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने सीडीएस की, किसकी बात करते हैं, सीडीएस की। हम लोग यहाँ पे सीडीएस को भी एग्जाम दे सकते हैं और सीडीएस का एग्जाम दे करके और हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर बन सकते हैं। एक तो कॉमन जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। इसके अलावा यदि हम थोड़ा सा यहाँ पे चलें, गुरुजी इसके अंदर क्या क्या यहाँ से आया, जैसे हम कोई बच्चा मैथ के अंदर आ गया, सर इस मैथ के अंदर आफ्टर 12th मुझे स्पेसिफाई सब्जेक्ट कैरियर बनाना है, तो हम लोग यहाँ से अपना बीटेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, ये यहाँ से कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ से गुरुजी और क्या की जा सकती है बीटेक के साथ साथ, यहाँ पर एक तो मैथ के साथ हो गया, एक मैं यहाँ पे कहूँ कि हम लोग बीएससी कर सकते हैं। जी हाँ, बीएससी यहाँ पर की जा सकती है मैथ के साथ, बीटेक की जा सकती है, बीएससी की जा सकती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें यहां पर आर्किटेक्ट वगैरह, यदि हम बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की बात करें, आर्किटेक्ट जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे कई ऑप्शन हमारे सामने खुल सकते हैं। हम लोग बीटेक कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट डिजाइनर वगैरह जो होते हैं ना, आर्किटेक्ट जो होते हैं, इंजीनियरिंग की बात करें, जो भवन निर्माण का जो काम करते हैं, जो डिजाइनिंग के जो काम करते हैं, डिजाइनिंग का मतलब उनके इंटरनेट डिजाइन का मतलब कैसे अपनी जो बिल्डिंग वगैरह की, भाई हाँ इसके अंदर रो इतने का होगा, कॉलम इतने का होगा, पिलर इतने का होगा, वो जो इंजीनियरिंग है वो यहाँ पर आ सकते हैं, मतलब आर्किटेक्चर आ सकता है, इवन ये चीजें यहाँ से आ सकती है जी, है ना। तो यहां पर इस ऑप्शन में यदि हम बायो के अंदर गए तो बायो की बात करें, इस बायो के अंदर हम आगे के जाकर के यदि हम बात करें तो हम लोग यहां पर नर्सिंग कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं। हम लोग यहां पर बीएससी नर्सिंग के साथ जा सकते हैं, या फिर हम लोग यहां पर एमबीबीएस के साथ भी जा सकते हैं। जी हां, ये भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं। जी जी, ये भी याद रखना। इसके अलावा चाहे हम बात करें, चाहे हम फोरेंसिक साइंस की बात करें, फोरेंसिक जो साइंस होता है उस फोरेंसिक साइंस के अंदर भी अपना यहां पर कैरियर बना सकते हैं। मतलब हमारे पास बायो के बाद चाहे हम नर्सिंग स्टाफ में जा सकते हैं, बीएससी नर्सिंग करके एज ए टीचर हम लोग काम कर सकते हैं, या फिर एमबीबीएस करके आगे डॉक्टरी हम लोग कर सकते हैं, या फिर फोरेंसिक साइंस के अंदर साथ जाकर के सेना के साथ या पुलिस के साथ मिलकर के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारे यहाँ पर कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। इसके साथ और बता दूं, यहाँ पर साइंस को लेकर के और भी कई चीजें आती है। सिर्फ साइंस के अंदर ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ मैथ है, नहीं साहब, इसके मैथ भी है, तो इसके अंदर बायो भी है, तो इसके अंदर आपके और भी कई सब्जेक्ट यहां पर आते हैं। जैसे यहां पर फिजिक्स भी आता है, तो फिजिक्स के साथ भी यहां पर आता है। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं, यहां पर आपका बोटनी भी आता है, और बोटनी, जी हां, इस बोटनी के साथ आगे जाकर के और इसके रिसर्च के क्षेत्र में हम लोग जा सकते हैं, जहां पे एक बहुत बड़ा कैरियर जो है वो बच्चे का वेट करता है। बोटनी के अंदर जाकर के रिसर्च के साथ हम लोग जा सकते हैं। यहां पर आपका एक सब्जेक्ट हम कहें, इसी के साथ साइंस के साथ हम जा सकते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के साथ, बायोटेक्नोलॉजी के साथ जा सकते हैं, जहां पर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम रिसर्च भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। या जैसे आते हैं ना फूड ऑफिसर, राजस्थान में फूड ऑफिसर की वैकेंसी वगैरह आती हैं, तो फूड ऑफिसर की लाइन में भी जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि हमें जो बायोलॉजिकल जो चीजें होती हैं उनके ऊपर रिसर्च करने का मौका मिलता है, तो हम यहाँ पर एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में जा सकते हैं, या फिर जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो आती है उनके अंदर हम लोग जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा है, जो अपनी जितनी भी फर्टिलाइजर की जो फूड प्रोसेसिंग की इकाई हैं वहां पर बायोटेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, या हमें जो मेडिकल में रिसर्च की आवश्यकता होती है वहां पर बायोटेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, जो मेडिसिन जो बनती हैं वहां पे जो रिसर्च की आवश्यकता है वहां पे बायोटेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। मतलब यहां पर कैरियर ऑप्शन की बहुत सारी संभावनाएं जो है वो आपके यहां पर आ जाती हैं साहब, ये चीजें यहां से आ जाती हैं, है ना। इसके साथ साथ मैं कहूं कि यहां पर आपका माइक्रोबायोलॉजी भी होता है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी भी यहां पर होता है, और इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आप लोगों को अपना कैरियर बनाने के लिए। मतलब साइंस बैकग्राउंड की बात करें तो साइंस बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहली चीज तो हमें डिसाइड करना होगा कि भैया हमने 12th कर ली, तो 12th करने के बाद एक कॉमन जो सेक्टर होता है किसी, मुझे या तो आर्मी नेवी में या एयरफोर्स के अंदर जाना है तो वहां पे जूनियर कैटेगरी के अंदर जाना, तो जैसे एयरफोर्स नेवी वगैरह के अंदर एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के साथ, आर्मी के अंदर एज ए टेक्निकल, यहाँ पे आर्मी के अंदर टेक्निकल रूप
से भर्ती आती है, और नेवी एयरफोर्स की बात करें यहाँ पर एक्स और वाई ग्रुप के अंदर यहाँ पे भर्तियां आती हैं जूनियर ऑफिसर के रूप में, या मुझे सीनियर ऑफिसर या ऑफिसर के रूप में जाना तो सीडीएस की तैयारी करके हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। या फिर सोचे कि यार मुझे साइंस के अंदर जा करके और मुझे मेरी फील्ड में बहुत आगे जाना मैंने पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो वहां पे जैसे मैथ के अंदर टेक्नोलॉजी है, बीटेक है, बीएससी है, आर्किटेक्ट वगैरह ये हम लोग कर सकते हैं। मैं बायोलॉजी के अंदर हम नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी है ना नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग यहाँ पर की जा सकती है, एमबीबीएस की जा सकती है। या फिर हम बात करें यहाँ पर फोरेंसिक साइंस के अंदर हम लोग अपना कैरियर बना सकते हैं। साथ साथ ऐसा नहीं कि सर साइंस में ये तो सब्जेक्ट हो गया, बायो होगा, उसके बाद फिजिक्स आ गया, फिजिक्स के साथ हम लोग जैसे अपने जितने भी जो है ना आपके जो रिसर्च वगैरह होते हैं, जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक्स की रिसर्च की बात करें, जो हमारे आसपास जो चीजें हैं ना मशीनरी जो रिसर्च आती है उनमें सब में काम आता है फिजिक्स। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग, बॉटनी के अंदर हम लोग अपना कैरियर बना सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग कैरियर बना सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। लेकिन हमें इनके तल तक उतरना होगा, मतलब हमें यहीं से इस 12वीं के बाद डिसाइड करना होगा कि मुझे किस लाइन के अंदर जाना है। मतलब यहीं से हमें एक थोड़ा सा अंदर से फीलिंग लेनी होगी कि यार मुझे रिसर्च के अंदर जाना है, या पेड़ पौधों की रिसर्च में जाना है, या आदमी की रिसर्च में जाना है, या मुझे मेडिकल की रिसर्च में जाना है। मतलब वो सब बातें यहीं से डिसाइड हो जाती हैं। ये मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जो बच्चों को पता होनी चाहिए कि हम कहां से जा सकते हैं। तो आफ्टर 12th जो है ना वो हम लोगों को इन सब्जेक्ट के साथ जाना पड़ेगा, इसी के सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स के साथ, बॉटनी के साथ, बायोटेक्नोलॉजी के साथ, माइक्रोबायोलॉजी के साथ। ये हमें यहीं से आफ्टर 12th जो है ना हमको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि हमें आगे जाकर के करना क्या है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे बैचलर कोर्सेज आते हैं। इनके अंदर बैचलर कोर्सेज आते हैं, बैचलर कोर्सेज ऑफ आर्किटेक्ट आता है, बैचलर कोर्सेज ऑफ डिजाइनिंग का आता है, बैचलर कोर्सेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का आता है, बैचलर कोर्सेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का आता है। मतलब सब कोर्सेज इसमें बैचलर कोर्सेज आता है। तो हमें साइंस के बाद में अपना इंटरेस्ट जो है वो हमें यहां से देखना होगा। चलो ये तो बात होगी इसके साथ। उसके बाद में जैसे हम लोग यहां पर आए आर्ट्स। अब आर्ट्स का बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आर्ट्स का बच्चा, यहाँ पे साइंस के बच्चे के सामने तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे समय पे काउंसलिंग होती रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा जो है ना वो बड़ा कंफ्यूजन होता है आर्ट्स को लेकर के, सर मैं क्या करूं। तो आर्ट्स के बच्चे की बात करें, यहां पर सबसे पहले मैं कहूं यदि बात करें तो जैसे एक तो आ गया उनके पास आर्मी का ऑप्शन, जैसे आर्मी के अंदर जा सकते हैं साहब, आर्मी के अंदर जा सकते हैं। जी हाँ, जूनियर ऑफिस आर्मी के अंदर एज ए जीडी जो है आर्मी के अंदर जाया जा सकता है, एक तो ये है ना। उसके बाद में एक तो ये पर्सन ऑप्शन हो गया। उसके अलावा आर्ट्स का बच्चा क्या क्या कर सकता है। आर्ट्स के बच्चे की बात करें, यहां से कई कॉमन चीजें बताऊं, जैसे आर्ट्स का बच्चा जो है वो आपके बीबीए कर सकता है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात वो मैनेजमेंट के अंदर जा सकता है। जी ये किया जा सकता है। यहां पर कर सकता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, जी हाँ, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। जो एनजीओज वगैरह होते हैं वहां पर बैचलर ऑफ सोशल वर्क की आवश्यकता होती है। बड़ी बड़ी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके अपने एक सीएसआर होता है, उस सीएसआर के तहत सोशल वर्क की आवश्यकता होती है। सरकार को भी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट लाने होते हैं, कभी गरीबी के उन्मूलन के लिए, कभी साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए, या कभी दूसरे चीजों को लेकर, मतलब अपने समाज के अंदर जो कहें कि जो एरर्स हैं, जो कहें कि जो समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी हो, भूखमरी हो, शिक्षा हो, इनको, या फिर मेडिकल की सुविधाओं के लिए उन्हें बहुत बार बैचलर ऑफ सोशल वर्क की आवश्यकता होती है, बहुत बार क्या खूब सारी होती है। ये यहां पर आ सकते हैं। या हम बात करें यहां पे डिजाइनिंग के कोर्स में जा सकते हैं, डिजाइनिंग की बात करें, डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग की बात करें, वो हम लोग यहां पे कर सकते हैं। और वर्तमान समय के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, और डिजाइनिंग के अंदर तो बहुत सारा जो है ना स्कोप बनता जा रहा है। ये डिजाइनिंग ना हाउस डिजाइनिंग हो सकती है, कपड़ों की डिजाइनिंग हो सकती है, मतलब किसी भी रूप में, लेकिन डिजाइनिंग का सेक्टर अपने आप में ग्रो करता जा रहा है। यदि हम बात करें यहां से एक आता है जर्नलिज्म की बात करें, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो इन प्रेजेंट रेशियो की बात करें, यदि वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में बहुत सारे जो टीवी जो चैनल्स हैं उन पे बाढ़ आई हुई है, टीवी चैनल्स की बाढ़ आई हुई है, और वहां पर मास कम्युनिकेशन जर्नल वाले जो पत्रकार हैं उनकी बहुत सारी डिमांड है, और जिनकी कौशल अच्छी है, जिनकी कहें कि प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, जिनको बोलने का तरीका बेहतर है, वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। या हम कहें होटल मैनेजमेंट की बात करें, होटल मैनेजमेंट ये वर्तमान समय में एक उभरती हुई इंडस्ट्री है, और हर एक देश चाहता है कि वहां पर टूरिज्म का डेवलपमेंट हो, क्योंकि टूरिज्म बिना प्रदूषण वाला उद्योग है। और ऐसे स्थिति के अंदर यदि टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा तो वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी होटल्स आते हैं, और उस होटल के अंदर एक बेहतर होटल मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो वहां पर होटल मैनेजमेंट के अंदर भी अपना करियर बनाया जा सकता है। जी यहां पर यदि हम बात करें फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन की बात करें, फिल्म एंड
टेलीविजन प्रोडक्शन की बात करें, अब तो बहुत सारे मीडिया हाउस जो हैं वो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन के ऊपर भी कोर्सेज लेकर के आए कि कैसे आप लोग बेहतर काम कर सकते हो इसके अंदर भी आकर के। यहीं पर बात करें, इसी आर्ट्स की बात करें तो हम अपने लॉ की बात करें, लॉ सेक्टर के अंदर भी कानून एलएलबी की बात करें, इस एलएलबी के सेक्टर के अंदर भी हम लोग जो है ना अपने अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं आर्ट्स के अंदर। बीबीए हम लोग कर सकते हैं, बैचलर इन सोशल वर्क हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, डिजाइनिंग के क्षेत्र में हम लग सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, फिल्म, ये तो कॉमन सब्जेक्ट हो गए। तो कॉमन है कि एक बच्चा, कोई भी आर्ट्स का जो बच्चा है वो यहाँ पे जा सकता है, आर्मी में जा सकता है, लॉ में जा सकता है, बीबीए में जा सकता है, बीएसडब्ल्यू में जा सकता है, डिजाइनिंग में जा सकता है, जनरल मास कम्युनिकेशन में जा सकता है, होटल मैनेजमेंट। लेकिन इस आर्ट्स के अंदर यदि हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें, यहां पर हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स यहां पर आ जाएगा। यदि हम बात करें यहां पे आपकी जियोग्राफी आ जाएगी। जैसे हम यहां पर बात करें आपकी पॉलिटी आ जाएगी। जैसे हम बात करें यहां पर आपकी साइकोलॉजी आ जाएगी, साइकोलॉजी आ जाएगी। यहां पर आपकी फिलोसफी आ जाएगी, फिलोसफी आ जाएगी। आपकी यहां पर जो ना आपकी सोशलॉजी यहां पर आ जाएगी, सोशलॉजी। तो ये आगे जाकर के आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, यहां पर बहुत सारे स्कोप है इनके अंदर, इस इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, फिजिक्स में, साइकोलॉजी में, है ना, और आपकी फिलोसफी में, सोशलॉजी के अंदर आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे स्कोप है अपने अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। तो यहाँ पे आर्ट्स का बच्चा सोचता है कि ये तो मैंने कॉमन बताएं, क्योंकि 12वीं के बाद इसके अलावा जैसे आर्ट्स के अंदर हम लोग यहाँ पर जैसे कोई बच्चे बीएसटीसी कर लेते हैं, बीएसटीसी, या इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हैं, बीए बीएड कर लेते हैं, मतलब ये टीचर भर्ती परीक्षा के। इसके अलावा यदि हम टेक्निकल सोचें कि यार कई बार क्या होता है कि सर आर्ट्स के बाद 12वीं के बाद क्या करें, बीएससी बीएड कर लूंगा। अरे बीएससी बीएड के अलावा देखो बहुत सारे ऑप्शन है, लॉ के अंदर आप कैरियर बना सकते हो, बीबी में बना सकते हो, या जा सकते हो डिजाइनिंग में जा सकते हो, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जाते हो, होटल मैनेजमेंट, फिल्म एंड टेलीविजन की बात करें, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पर आप अपना कैरियर जो है वो बना सकते हो। चलो ये तो हो गया आर्ट्स की बात करें। एक आपका यहां से आ जाएगा, जैसे कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स हो गया। यहां पर जैसे आप सीए जा सकते हो, सीएस की तैयारी कर सकते हो, सीए और सीएस, चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, सीए की तैयारी कर सकते हो। इसके साथ साथ इसी कॉमर्स के अंदर जो आगे आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट आफ्टर जाकर के ग्रेजुएशन आपके यहां पर बहुत सारे आगे स्कोप के दरवाजे खोलते हैं। तो यहां से ऑन द बिहाफ ऑफ 12th की बात करें, 12th के बिहाफ पे तो सीए और सीएस की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में यदि आपने वहां पे सब्जेक्ट लिए हैं, आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग है, या ऑडिटिंग है, या मैनेजमेंट है, उसके बिहार पर आगे जाकर के और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन आपके लिए खुलते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें 12th पास करने के बाद में, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में चले गए, एग्रीकल्चर हमारा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर था, तो हम एग्रीकल्चर के अंदर भी जा सकते हैं। इस एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे रिसर्च की बात करें, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। मतलब कहीं ये सबसे बड़ी सबसे इश्यू बड़ा इश्यू आता है वो साइंस के साथ आता है, और उससे बड़ा इश्यू आता है आर्ट्स के साथ कि यहां पर क्या हो सकता है। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके करियर के अंदर आपको नई ऊंचाई पे ले जा सकती हैं। जी हां, ये भी आपको याद रखना है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़े, ये कॉमन फैक्टर हो गया गुरुजी। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि सर हमने ग्रेजुएशन कर ली, और इस ग्रेजुएशन के बाद क्या है, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या है, ये क्या करे, तो आपने ग्रेजुएशन किसके अंदर की है, साइंस के अंदर। साइंस में कौन से में, मैथ्स में की है, तो आप यहां पर एमएससी कर सकते हो। यदि आपने यहां पर बीटेक की है तो बीटेक के बाद आप एमटेक में जा सकते हो, और एमटेक के बाद आप यहां पर आपके रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हो। बहुत बड़ा स्कोप है रिसर्च के क्षेत्र के अंदर। यदि आपने यहां पर यदि बात करें कि गुरुजी ये तो हमने कर लिया है ना, या हमने यहां पर क्या बीसीए किया था क्या, हमने कहें कि जैसे हमने चर्चा यहां पर की कि भाई हमने यहां पर क्या किया, या हमने आर्किटेक्ट किया, यहां पे आर्किटेक्ट किया, तो इस आर्किटेक्ट में अंदर भी हम लोग और भी स्पेसिफाई जो है ना वो यहां पर हो सकते हैं। क्या हम लोग यहां पर बायोलॉजी के थे, बायोलॉजी में थे, तो क्या हमने एमबीबीएस किया है, तो एमबीबीएस करने के बाद हम लोग पीजी कर सकते हैं, पीजी के बाद हम लोग रिसर्च में जा सकते हैं। या बायोलॉजी नहीं था तो क्या बोटनी था, इसके अंदर रिसर्च में जा सकते हैं। क्या हमारे पास फिजिक्स था, इसके अंदर रिसर्च में जा सकते हैं। ऑडिटर के रूप में जा सकते हैं, प्लानर के रूप में जा सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें यहां पर आते हैं। प्लानर के रूप में जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहां से आ जाती हैं इनको साथ रखिए। तो यहां पर साइंस और बायोलॉजी की बात करें, बहुत इसके साथ साथ है। क्या हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर थे,
माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हैं तो यहाँ पर यह हम, है ना, माइक्रोबायोलॉजी थे तो हम यहाँ पे साइंटिस्ट के रूप में जा सकते हैं क्या? साइंटिस्ट के रूप में जा सकते हैं क्या? यदि हमारे यहाँ पर यह बायोटेक्नोलॉजी था, क्या हम बात करें अपने यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी था तो इसके अंदर रिसर्च करके और हम क्या यहाँ पे साइंटिस्ट के रूप में जा सकते हैं। मतलब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पर्टिकुलर बायोलॉजी की बात करें तो अब रिसर्च के ऑप्शन हमारे सामने खुलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में जाएंगे तो रिसर्च के ऑप्शन हमारे पास खुलते हैं और पर्टिकुलर हम रिसर्च करके एक साइंटिस्ट की कैटेगरी में भी जा सकते हैं। मतलब ये दरवाजे जो है ना आपके आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ पर खुलते ही खुलते हैं साइंस के अंदर। और ये सब ग्रेजुएशन नहीं है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, पीजी कर लोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप कुछ करना होगा, रिसर्च के बाद में फिर आप अपने यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पर अपने इनके सब करने के बाद, इनको रिसर्च करने के बाद आप अपनी बुक्स जो है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, या आप अपने यहाँ पर सेमिनार ले सकते हैं। सेमिनार का मतलब है यदि आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पर्टिकुलर किसी चीज के ऊपर रिसर्च किया है, देन यू कैन राइट डाउन योर ओवन बुक, खुद की बुक लिखो ना। उसके बाद जो सेमिनार होते हैं, सेशन होते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए एसोसिएट या गेस्ट प्रोफेसर के रूप में आप यहाँ पे काम कर सकते हो ताकि वहाँ के बच्चों को बताया जा सके, या फिर आप अपने एक लैब डिजाइन तैयार कर सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पर खुल करके आ जाती हैं। यदि हम जाएं यहाँ पर आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स के अंदर तो आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? जैसे हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, सपोज करो छोटा सा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी है तो हम लोग यहाँ पे डाटा एनालिसिस के रूप में जा सकते हैं, डाटा एनालिसिस के रूप में जा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी ज्योग्राफी जो है ना, भूगोल में था, ये डाटा एनालिसिस करके और हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, वहां पर हम लोग जा सकते हैं साहब। यदि हम बात करें, हम लोग यहाँ पे रिमोट सेंसिंग में, रिमोट सेंसिंग की बात करें, रिमोट सेंसिंग आता है, इसके अंदर जा सकते हैं। हम यहाँ पे कार्टोग्राफी जो आपका मैप डिजाइनिंग जो होती है उसके अंदर हम लोग जा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग रिसर्च भी कर सकते हैं। रिसर्च भाई मैंने यहाँ पे एक कॉमन चीज है, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा, कौन सा, मैं नहीं बोल रहा कि आप प्रोफेसर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है। एक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन के अंदर अपनी ज्योग्राफी सब्जेक्ट था और अब वो सोचा कि सर मैं आगे क्या करूं, मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी के अंदर है, तो मैं सर एमए करके बीएड कर लूं क्या? एमए करके बीएड कर लेगा, वो तो कॉमन हो गया। आगे आप डाटा एनालिसिस बन सकते हो, आप रिमोट सेंसिंग के एरिया में जा सकते हो। रिमोट सेंसिंग मतलब है, जैसे हम लोग बात करते हैं अपना कि भाई राजस्थान के अंदर वाटर ब्लॉक कितने हैं, उनके डाटा एनालिसिस कौन करता है? हम लोग करते हैं। कैसे क्या हुआ, किसी क्षेत्र के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे पानी भूगर्भिक जल स्तर नीचे जा रहा है, पहले कितना था, ऐसा रहा, पर्यावरणीय प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है, उनके ऊपर रिसर्च होगा। कौन सी चीज़ है ना, कार्टोग्राफी के रूप में जो मैप वगैरह बनते हैं वो सब हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे इसके आगे ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यदि हमने यहाँ पे रिसर्च की, इन सब के अंदर रिसर्च की, तो हम अपने यहाँ पे बुक पब्लिश कर सकते हैं। जी, यदि हम यहाँ पे अपना सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स की बात करें, यदि इकोनॉमिक्स है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स की बात करें तो भैया हम लोग एमबीए भी कर सकते हैं। खैर एमबीए तो कोई भी करेगा, आर्ट्स के बाद, ऐसी ग्रेजुएशन के बाद एमबीए तो कोई भी बच्चा कर सकता है, एमबीए तो कॉमन हो गया है ना जी। तो यहाँ पर एमबीए भी किया जा सकता है जी। यहाँ पर आपके इस इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट क्या है? जैसे आपके सपोज करो ऑडिटिंग है, तो ऑडिटिंग है तो आप ऑडिट के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हो। यदि आपके अकाउंटिंग थी तो आप अकाउंट्स के क्षेत्र में कैरियर बना सकते हो। यदि आपके मैनेजमेंट था तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में कैरियर बना सकते हो। मतलब आपके यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, उन हर एक सब्जेक्ट के अंदर उसके आगे और रास्ते खुलते चले जाते हैं। यदि अपना सब्जेक्ट पॉलिटी था, अपना सब्जेक्ट है पॉलिटी है तो हम पॉलिटिकल एनालिसिस बन सकते हैं। पॉलिटी एनालिसिस की बात करें, एनालिसिस आपने देखा होगा आजकल हर एक पार्टी जो है ना, ये नए स्कोप खुले हैं। हर एक पार्टी चाहती है कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति हो जो पॉलिटिकल एनालिसिस कर सके, जनता की नब्ज पढ़ सके और हमें बता सके कि हमें कैसी कैंपेन करनी है, हमें क्या बोलना है ताकि लोगों को समझ में आए। मतलब पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में आप काम कर सकते हो। या फिर हम बात करें इसके अलावा, यदि यहाँ से आ जाएगा कि भैया जो अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप आती है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, रिलेशन उनका अध्ययन करके और उनके ऊपर पॉलिसी मेकर के रूप में काम कर सकते हो। यदि आपका सब्जेक्ट अच्छा था पॉलिटी को लेकर के, आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप में मजा आ रहा है, उनको पढ़ने में मजा आता है, तो आप उनको समझोगे जब और उनके ऊपर जब बोलोगे तो सरकार आपसे इंटरनेशनल पॉलिसी के लिए भी बात कर सकते हैं कि यार हमें ऐसा करना, तो इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर के रूप में आप काम कर सकते हो। या हम बात करें अपने डोमेस्टिक
डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करें, डोमेस्टिक पॉलिसी का मतलब होता है कि भैया केंद्र सरकार के द्वारा समय समय के ऊपर बहुत सारी पॉलिसी लेके आई जाती हैं और वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल वाले जो बच्चे होते हैं उनसे पूछता है कि इनका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है या इनसे हम लोग कैसे किसी व्यक्ति का मेकओवर कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे स्कोप खुलते हैं। पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में आप काम कर सकते हो, इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं वहां पे पॉलिसी मेकर के रूप में आप काम कर सकते हो, डोमेस्टिक पॉलिसी मेकर के रूप में आप काम कर सकते हो। यदि हम बात करें, यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है, कोई बच्चा सोचे कि सर हिंदी वाला क्या करे, हिंदी वाला क्या करे, तो हिंदी वाले की बात करें, ये अपने यहां पे जो है ना साहित्य के क्षेत्र में काम करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में यहां पे साहित्यकार हो जाते हैं। साहित्यकार होने के बाद में इसके अंदर भी रिसर्च होती है, यहां पर भी अपनी बुक पब्लिश होती है, बुक पब्लिश होती है जी, है ना। यहां पर ट्रांसलेटर की बात करें, वो ट्रांसलेटर के रूप में भी काम करता है। सरकार को ट्रांसलेटर की आवश्यकता भी होती है। अपने यहाँ पे बहुत सारे जैसे बाहर से फॉरेन से जो लोग जो अपने जो सरकार कहीं बाहर गई या कहीं से बाहर वाले लोग आए, उनको हिंदी में ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ी तो वहां पे काम आ जाए। यदि हम बात करें इंग्लिश की बात करें तो सर वहां इंग्लिश वाले क्या करें, यहां पर इनके सेम ऑप्शन है। और इंग्लिश की बात करें तो ये तो कहते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये अपने आप में ये ओपन करते, पूरी दुनिया को ओपन करती। यहाँ पे ट्रांसलेटर के रूप में काम कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर कम्युनिकेटर के रूप में काम कर सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर हिस्ट्री के रूप में हम किस रूप में काम करें, तो हिस्ट्री के रूप में एज ए एनालिसिस के रूप में हम काम कर सकते हैं हिस्ट्री के रूप में, क्योंकि हिस्ट्री जो एनालिसिस है ये पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम करती है। किसी स्थान की हिस्ट्री जो है ना, वो इतिहासकार उस स्थान की पॉलिसी, उस देश की इंटरनेशनल पॉलिसी को बनाने में काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाते हैं जो आपको डिसाइड करनी होती है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। और इनके अंदर सिर्फ ये तो मैंने ग्रेजुएशन की बात कहा था कि आप यहाँ पे जा सकते हो जी, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट होंगे, आपकी ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगा, पॉलिटी होगी। तो आपने यहाँ तक तो ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद सिर्फ मास्टर ये नहीं है, उसके बाद ज्योग्राफी में बहुत सारी राह खुलती हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी राह खुलती हैं, पॉलिटी में राह खुलती हैं, हिंदी में खुलती हैं, इंग्लिश में खुलती हैं, हिस्ट्री के अंदर राह खुलती हैं। और साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर आपका सब्जेक्ट क्या था, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर बहुत सारी राह खुलती है। उसमें पीजी होती है, उसमें रिसर्च होती है, वहां पर बहुत सारी और भी चीजें आगे आती रहती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक छोटा सा सेशन जो है ना, आपकी कई बातें या कई जो मस्तिष्क में जो प्रश्न थे उनका जवाब लेकर के आया है। तो बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।